अगर आपकी आंखों का पानी बचा हुआ है तो उस टूटे हुए चीनी मिल को देख लीजिए और उसके बाद मेरे जूते को दिखाओ और मेरे पैर को। इसीलिए क्योंकि मढ़ौरा के चीनी मिल में जब मैं आ रहा था तो मेरे पैर की क्या स्थिति हुई ये आपका जानना बनता है। देख लीजिए पैर। और उसके बाद जब इंटरनेट खोलिएगा और लिखिएगा कि मढ़ौरा के बारे में आपको जानना है तो लिखा रहेगा पता है क्या, औद्योगिक क्षेत्र, जो पढ़कर आप खुश हो जाएंगे। लेकिन इसी औद्योगिक क्षेत्र को जब आप कैमरे की नजर से देखते हैं ना तो आपको शर्म आएगी यहाँ की सरकारों पर और आप लाचार महसूस करेंगे कि जिस बात पर, जिस चीनी मिल पर राजनीति खूब हुई उस चीनी मिल का उत्थान कभी नहीं हो पाया। और आज मैं एक दावा करके जा रहा हूं कि अगर आपको ये कोई कह रहा है कि आप हमको चीनी मिल के नाम पर वोट दीजिए तो बिल्कुल मत दीजिएगा, क्योंकि ये टूटी हुई इमारतें अब बनने के लायक नहीं है। इतना सरकार के पास कुवत नहीं है कि सरकार इस चीनी मिल को बनवा कर आपको नौकरी दे सके, आपको रोजगार दे सके। और जिस कैश क्रॉप के नाम पर मढ़ौरा के किसान खुश होते थे अब वो खुश नहीं होंगे। ये टूटी हुई मशीनें, ये टूटी हुई दीवारें यहाँ की सरकारों की देन है और आपकी नाकामी का, क्योंकि आपने भी वोट देकर उनको कहीं बैठाया था। बाकी जो लड़का मेरे साथ आया है ना, हमारे लिए पानी लेकर आया था, बोला सर सपोर्ट फ्री जर्नलिज्म के लिए पानी लाए हैं। हम सोचे कि चलो तुमको घुमा देते हैं यहाँ का चीनी मिल। शुरुआत करेंगे इसके कविता से जो हमको सुनाया, उसके बाद पूछ लेंगे यहाँ का इतिहास। और सुनिए, ये इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो नहीं बना रहे हैं, आपकी आंख में पानी नहीं होना इसलिए हम अपना आंख छुपा लिए हैं। तो आंख में पानी मारिए और शर्म से एक चुल्लू भर पानी में डूब जाइए। कहो क्या कविता था जी? भैया कविता ये है कि दर्द है। हाँ। ये फैक्ट्री 12 प्रखंडों को रोजगार देती थी। अच्छा, 1904 में बना था, 1998 में बंद हो गया। आगे कविता सुनाओ पहले। 4 फैक्ट्री पुरखों की विरासत पे, अरे 4 फैक्ट्री पुरखों की विरासत पे सब राजनेताओं ने राजनीति की, सब राजनेताओं ने राजनीति की। चीनी मोटन आयरन शराब, चीनी मोटन आयरन शराब कर दिया इनको सभी ने कंगाल। ईंट ईंट बिक रही मढ़ौरा चीनी मिल, ईंट ईंट बिक रही मढ़ौरा चीनी मिल। खुद लिखे हो? खुद लिखा हूं भैया। इस फैक्ट्री के लिए मैंने बहुत लड़ाई लड़ी है, कई वीडियो मैंने बनाए हैं। इस फैक्ट्री का मुद्दा कब्रिस्तान में गड़ गया था, लेकिन मैंने वीडियोस तैयार कर को इस मुद्दा को ला दिया। करती क्या हो तुम? भैया मैं बीसीए की पढ़ाई करता हूँ और मेरा नाम बसंत सिंह राजपूत हुआ। सोशल इंटरनेट से लोग मुझे इसी नाम से जानते हैं। जयप्रकाश यूनिवर्सिटी से मैं बीसीए कर रहा हूँ। कितना साल हो गया हो जयप्रकाश? 5 साल हो गया भैया। फिर एक बार बिहार में नीतीश कुमार है, फिर एक बार बिहार में नीतीश कुमार में है, केंद्र में असरदार मोदी की सरकार है। फिर एक बार बिहार में नीतीश कुमार है, केंद्र में असरदार मोदी की सरकार है। यह शिक्षा नहीं व्यापार है, सारण के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। जेपी यूनिवर्सिटी के लेट सेशन से विद्यार्थी लाचार है। जेपी यूनिवर्सिटी से 5 साल हो गया सर बीसीए कर रहा है। 3 साल का कोर्स 5 साल हो गया, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। नहीं हुआ है, 6 साल होगा। अभी एग्जाम देकर आए हूँ लास्ट में। आगे की पंक्ति सुन लीजिए भैया। 3 वर्ष की पढ़ाई में 6 वर्ष गवाई, 3 वर्ष की पढ़ाई में 6 वर्ष गवाई, किसी सरकार ने न की इसकी भरपाई। टूट पड़ो इन बेईमानों पे, कोई बात मत सुनो इन सरकारों के। समय गंवा दिया अपने अपनी सरकार बनाने में। और छपरा, सिवानगंज, गोपालगंज के मेरे साथियों, युवा मित्रों, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए हम लोगों को। क्यों? सुनिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भिखारी ठाकुर महेंद्र मिश्र से इस धरती की पहचान है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भिखारी ठाकुर महेंद्र मिश्र से इस धरती की पहचान है। गंदी राजनीति, गंदी राजनीति, भ्रष्ट व्यवस्था से सभी परेशान है। और जयप्रकाश नारायण की धरती सोई दिख रही शमशान है। आ जाओ चीनी में भी थोड़ा बात करो यार। टूटा फूटा देख के बसंत मन रोता है जी तुम्हारा? बहुत रोता है, बहुत रोता है। मेरे साथ यहाँ हजारों युवाओं का दिल रोता है। ये चीनी मिल 12 प्रखंडों को रोजगार देती थी। आप देख सकते हैं कि ये इसकी 90% सामाने हैं जो चोरी कर को बेच दिया गया है। कौन चोरी किया? अब यहाँ के जो निवासी लोग हैं, अब रोजगार नहीं है, प्रशासन से मिली भगत है, नेताओं का भी मिल भेंट है। मेरे घर कंप्लेन चला गया, वो तो मैं प्रसिद्ध कीर्तनकार का लड़का नहीं होता, एक प्रतिष्ठावान पिता का लड़का नहीं होता, तो मुझे मर्डर केस रेप केस में फंसा दिया जाता है। क्योंकि इस फैक्ट्री को बचाने के लिए, इस फैक्ट्री की 1500 एकड़ जमीन पड़ी है और वो जमीन कहीं ना कहीं मेरे बोलने से बचा है। 10 बीघा जमीन इसको अवैध तरीके से कब्जा किया। मैंने वायरल किया,
सांसद महोदय संज्ञान में लिए और जमीन को छुड़वाया। राजीव प्रताप रूडी जी, राजीव प्रताप रूडी। उनका एक कहानी सुना रहे थे कि नींव पड़ गया था, वो कहानी सुनाइए ना। अच्छा, वो न्यूज सुना देता हूँ मैं। देखिए, कौन सा बात है? ये 2009-19 में मैंने लिखा था लोकसभा चुनाव में। नहीं, वो नींव जो पड़ गया था, आप नहीं बता रहे थे कि फिर वो गन्ना उन्ना खेती हो गया, वो कहानी पहले सुनाइए। ईख की खेती हुई थी। कौन साल में? इस साल मुझे तो 2000 सन की बात है। हाँ। और उस समय बीज भी बंटवाया गया, माननीय सांसद महोदय बंटवाए थे, राजीव प्रताप रूडी साहब बंटवाए थे। फसल तैयार हो गया और वो फसल बिके ही नहीं साहब। उसे किसानों ने अपने सीने पे रख के, जैसे अपने पुत्री को अगर गुजर जाता है तो उसे ले जाकर शमशान पहुंचाते, उस तरह उस समान अपने बेटे और बेटियों को किसान ने गन्ने को खेत में ही जला दिए। उनको उचित मूल्य दाम नहीं मिल रहा था। 1998 के बाद एक बार भी कोशिश नहीं हुआ सच असली वाला कोशिश की खुल जाइए? सिर्फ राजनीति। ऊख के बिया बोआ गई, ऊख के बिया बोआ गई, कई फसल कटा गई। ऊख के बिया बोआ गई, कई फसल कटा गई, अब बिना पैसा के बिका गई। किसान के बकाया पैसा पानी में समा गई, वादा करे वाला अपन वादा बुला गई। मन करता हमहू लड़ली लोकसभा चुनाव, मन करता हमहू लड़ली लोकसभा चुनाव, पर का करी मढ़ौरा चीनी मिल के ईंटा ढहा गई आ सारा सामान बिका गई। न तो हमहू जीते खातिर चुनाव 2-4 गो बोती चुनावी बीज आ चलकवन के वोट लेवे खातिर दोनों हाथ से लेती खींच। आई हो दादा, देखत 2019 लोकसभा चुनाव आ गई, ऊख के बिया बोआ गई, कई फसल कटा गई, बिना पैसे के बिका गई। आइए इधर, इन टूटे हुए दीवारों को मोहित दिखाते रहिएगा। इन वीरान खंडहर जगहों में ये मशीनें अपना अतीत जब याद करती होंगी तो मुस्कुराती भी होंगी और यहाँ की सरकारों को लानत भी भेजती होंगी, बिल्कुल मेरी तरह। ये कहती होंगी, हाँ, बिहार सरकार कहती है कि जमीन नहीं है उद्योग के लिए। सुशील मोदी कहते हैं, सुशील मोदी कहते हैं कि जमीन नहीं है, इनका जमीर नहीं है फैक्ट्रियों को चलवाने के लिए। मढ़ौरा चीनी मिल का 1500 एकड़ जमीन बंजर पड़ा हुआ है, 1500 एकड़ जमीन बंजर पड़ा हुआ है। ये टूटी मुल्टी हालत है। उत्तर बिहार की सबसे विकसित शहर थी मढ़ौरा। यहाँ मोर्टेन के खुशबू से पूरे विश्व अभी भी इंटरनेट पर लिखता है औद्योगिक क्षेत्र। उद्योग कहाँ है इधर? कुछ नहीं है, उद्योग कुछ नहीं है, कुछ उद्योग नहीं है यहाँ पे। 1904 में जैसा कि मैंने आपको बनाया गया था। लोग कहते हैं कि उसके बाद इसका मैनेजमेंट खराब होते गया। 1998 के आसपास ये बंद हो गया। इसे खोलने की कोशिश किसी ने नहीं की। अगर सच कहूँ तो हर बार ये चुनाव का मुद्दा बनता है कि इसे खोला जाएगा, इस पर राजनीति होती है। यहाँ के किसान ये सोचकर खुश होते हैं क्योंकि एक वक्त यहाँ किसानों को पैसा मिल जाता था झट से गन्ना देने पर। इस पे भी मैंने लिखा था, बहुत अच्छा दर्द लिखा था। कभी हूँ मैं। सुनाओ। एक बड़ा चैनल वाले आए थे। अच्छा। अब पता चला नेताजी पटना के ऑफिस से नोएडा से सेटिंग कर मेरा वीडियो ही कटवा दिए। नेताजी आपसे कहूंगा, हम नहीं काटेंगे। नेताजी आपसे कहूंगा, आपकी इस जन्म की कमाई नहीं, 7 जन्म की कमाई अगर लगा दीजिएगा तो जनता जंक्शन से वीडियो किसी मुद्दा का उठाया नहीं कटवा सकिएगा। ये प्रशांत राय हैं, नहीं खरीद सकिएगा अभिनंदन सिंह को, नहीं खरीद सकिएगा मघी बॉयस को, नहीं खरीद सकिएगा केसरिया का मेरा दोस्त सोनी हनी को। चलिए, ये लोग, इनकी भावनाएं हैं, भावनाओं की इज्जत होनी चाहिए। भारतीय राजनीति में ऐसी नहीं होती है। एक बार फिर इन मशीनों को मोहित दिखा दीजिए, पूरे मशीनों को। इन मशीनों को लोग तोड़ कर पार्ट बाई पार्ट लेकर जाते हैं। इसमें स्थानीय लोग भी हैं क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है। इसमें सरकार की भी कुछ ना कुछ मिली भगत होगी ही। ये देख लीजिए, यहाँ कीचड़ विचड़ है, बाकी बाहर भी लगा आपको कीचड़ दिखाएंगे। ये ईंट सब ढह रहा है, गिर रहा है। बड़ी बड़ी मशीनें जो हाथ से नहीं ले जाया जा सकता है, जिसके लिए कोई उपकरण चाहिए, वो बचा हुआ है। हालांकि मुझे पूर्णतः बिहार के चोरों पर और यहाँ की सरकार पर विश्वास है कि 1-2 साल में इस सबको भी गायब कर दिया जाएगा। और ये पूरी इमारतें ढही हुई हैं। बच्चा 1500 एकड़ है जी, 1500 एकड़ इसकी जमीन बंजर पड़ी है। 1500 एकड़ जमीन, आप सोचिए ना। अभी इस फैक्ट्री को देखकर लोगों की आशा क्या है? यहाँ पे 1700 किसान परिवार बर्बाद हो चुके हैं, 2000 किसान परिवार। मुझे 2000 लोग तो नौकरी करते थे यहाँ पे, बर्बाद तो 20-30 हजार हुआ, बहुत हुआ। 20 करोड़ यहाँ के जो कर्मचारी थे उनका पैसा बकाया है। और क्या आस है, देखिए, रुपया बाकी है। 20 करोड़ लेबर लोग रजिस्टर्ड है, 20 करोड़ रुपया। इस फैक्ट्री के जितने कर्मचारी थे इसी इंतजार में गुजर गए कि मेरे कहाँ से ये चीनी मिल चलती। उनके कई पीढ़ियां बुढ़ाते चली गई कि मेरे बाप का, मेरे दादा का, चाचा का बकाया पैसा मिल जाता। आइए चलिए बसंत, अब देखिए, सब दिखाए कोई फायदा नहीं, जानते हो बसंत। लेकिन वही बात है कि जिम्मेदारी से हम भाग जाएंगे तो फिर काहे का हम बोलेंगे कि हम काम किए। इसीलिए हम जिम्मेदारी से नहीं भाग रहे हैं, भूइयां मतलब खाली पैर घूम दे रहे हैं इसी फैक्ट्रियों में, ताकि जब हम पत्रकारिता कर ले अच्छे से, तो जब किताब लिखे तो हम ये लिखें कि हम यहाँ गए थे,
हालांकि हमको पूर्ण विश्वास है कि ये मढ़ौरा का चीनी मिल कभी नहीं खुल सकता है, क्योंकि जो स्थिति यहाँ की हो गई है वो अब इस यहाँ से इसको शुरू करना बहुत मतलब मेहनत का काम है, और बिहार सरकार इतनी मेहनत नहीं करेगी। नई फैक्ट्री लगाई जा सकती है, जैसे उत्तर प्रदेश में हो रहा है, यहाँ लगाया जा सकता है। यहाँ 18 लाख वोटर हैं, उनकी क्या इच्छा है सुन लीजिए। ये भी दिन कभी आएंगे क्या, ये भी दिन कभी आएंगे क्या, टायर गाड़ियों पे गन्ने लेके फिर कभी मढ़ौरा चीनी मिल जाएंगे क्या। ये भी दिन कभी आएंगे क्या, टायर गाड़ियों पे गन्ने लेके फिर कभी मढ़ौरा चीनी मिल जाएंगे क्या। वो रसीद चीनी मिल की फिर से घर लेकर जाएंगे क्या। रसीद का जिक्र मैंने इसलिए किया था भैया, क्योंकि जो गन्ना देने आते थे तो 4-5 रसीद आपस में कलेक्शन कर लेते थे, तो किसी की भी बिटिया की शादी हो जाती थी। किसान के सपनों को फिर से जनप्रतिनिधि सजाएंगे क्या। सांसद महोदय किसान के सपनों को फिर से सजाएंगे क्या। व्यापारियों के अच्छे दिन आएंगे क्या, ये भी दिन कभी आएंगे क्या, टायर गाड़ियों पे गन्ने लेके फिर कभी मढ़ौरा चीनी मिल जाएंगे क्या। पता नहीं जा पाएंगे कि नहीं। जहाँ मेरा पैर गंदा हुआ एक बार फिर से गंदा करने की इच्छा है। आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये 1500 एकड़ का जो प्लॉट है, मैं चीनी मिल को, सारे बिहार के बंद पड़े फैक्ट्रियों को प्लॉट कहता हूँ, क्योंकि सरकारें एक दिन इसको बेच देंगी और कहेंगे कि यहाँ एक बहुत शानदार इंजीनियरिंग कॉलेज बनेगा जो बनाने में तकरीबन 25 साल लगेंगे। और ऐसे ही कई मढ़ौरा, कई दरभंगा, कई मधुबनी, कई गोपालगंज, कई सिधवलिया बर्बाद हो जाएंगे यहाँ की सरकारों को। यहाँ लास्ट साइन ऑफ करूंगा। मोहित, इस पानी को दिखा दीजिए। यही पानी अगर आप बिहारियों के पास घर पे नहीं हो तो उठाकर इसमें कूद जाइए और सोचिए कि आप इसमें डूब गए, और डूबने के बाद सरकारों को ये कहिएगा कि आपने हमारे लिए कभी कुछ नहीं किया। बोलो कुछ। ये जिला 2 मुख्यमंत्रियों का गुरु का जिला है जी, जयप्रकाश नारायण जी का गुला। और ये अपने गुरुओं की श्रद्धांजलि उन्होंने दी है। जयप्रकाश नारायण को सही में श्रद्धांजलि दिए हैं नीतीश कुमार जी, लालू प्रसाद यादव जी। 4 फैक्ट्रियां बंद हो गई। नीतीश कुमार वादा करके गए थे फैक्ट्री चलेगी। माननीय सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी वादा किया फैक्ट्री चलेगी। ऊँख की खेती हुई लेकिन आज तक फैक्ट्री नहीं चली। और ये जयप्रकाश यूनिवर्सिटी बर्बाद कर रहा है। छपरा, सिवान, गोपालगंज, महाराजगंज के लड़कियां आती हैं, बच्चे उनके हाथ में आ जाते हैं। कल एग्जाम देने गया था मैं, रो रही थी कि मुझे बच्चा पैदा करने वाला मशीन समझा जाता है बसंत। कोई जनप्रतिनिधि हमारे लिए नहीं बोलता है। तुम खड़ा हो चुनाव में, लेकिन क्या करूं साहब, कभी राजनीति में नहीं जा सकता क्योंकि सही को सही और गलत को गलत कहने के लिए राजनीति प्लेटफॉर्म नहीं होता है। और हम कवि और कलाकार हैं, हम तो बोल देंगे कि तुम चोर है, तुम चोरी किया है, तो फिर कहेंगे कि तुम राजनीति में आ रहे हो तो तुम राजनीति कैसे करोगे। तो पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे हम लोग। चलिए, ये वसंत थे, हम प्रशांत हैं। कैमरे के पीछे मोहित सिंह खड़े हैं। उनका पैर आप नहीं देख सकते हैं, लेकिन उनका पैर भी मेरे पैर की तरह ही हो चुका है। बाकी ये बिहार है, यहाँ खूब बहार है। चुनाव में 13 दिन बचा हुआ है, और हम कसम से कह रहे हैं, हम 13 दिन में वहीं जाएंगे जहाँ आपको शर्म आएगा देखकर। ये शर्म आएगा कि बिहार के सरकारों ने क्या किया और आपने किसे वोट देकर जिताया, ताकि आपका ये बिहार बर्बाद हो रहा है। अब धन्यवाद।